आज मैं आपके लिए बेकरी स्टाइल ब्रेक फॉरेस्ट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये केक इतना मॉइस्चराइजर और चॉकलेटी बनकर तैयार होगा कि घर वाले पहचान नहीं पाएंगे कि आपने ये खुद घर पर बनाया है। आपने इस रेसिपी को कोई पार्ट मिस नहीं करना है। मैं आपको इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। इस मज़ेदार ब्लैक फॉरेस्ट केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम केक का मिक्सर तैयार कर लेंगे। मिक्सर तैयार करने के लिए बोल लेंगे। बोल में 3000 रूम टेम्परेचर पर रखे हुए अंडा डालेंगे। अंडा डालने के बाद हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद हम इसको बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। बीट आपने उस टाइम तक करना है जब तक ये फ्लफी फॉर्म में ना आ जाए। इस केक को बनाने के लिए अगर आपके पास बीटर है तो आप उसे बीट कर लें, नहीं तो आपको मैं इसकी सेकंड ऑप्शन बताऊंगी। सेकंड ऑप्शन ये है कि जिन लोगों के पास हैंड बीटर नहीं है वो इसको ब्लेंडर में डाल के भी बीट कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्लेंडर में बना रहे हैं तो आपने उस टाइम तक इसको बीट करना है जब तक ये क्रीमी फ्लफी फॉर्म में ना आ जाए। अच्छा जी, मिक्सर जो है हमारा फ्लफी फॉर्म में आ रहा है। साथ ही हम इसमें 1 कप जो है वो ऑयल डालेंगे। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो इस केक को बनाने के लिए आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लोगों को ऑयल खाना पसंद है, कुछ लोगों को घी खाना पसंद है। आपको जो भी बेटर ऑप्शन लगे उससे आप इस केक के मिक्सचर में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल डालने के बाद अब हम इसमें जो है वो 1 कप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध डालेंगे। आपने बीटर को स्टॉप नहीं करना है, दूध डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। कुछ टाइम हम बीट कर लेने के बाद अब बीटर ऑफ कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे अंडों का मिक्सचर कितना ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको बोल को उठाकर एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद हम एक और बोल लेंगे, इसके ऊपर छन्नी रख लेंगे और इसमें 1.5 कप मैदा डालेंगे। एक बात नोट कर लें, जब भी आप केक बनाएं तो उसमें मैदा जो है वो छानकर इस्तेमाल किया करें। मैदा डालने के बाद हम इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है वो बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें 3 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे। जब भी आप केक बनाएं उसमें कोको पाउडर की क्वांटिटी जो है वो केक के मिक्सचर के मुताबिक ही इस्तेमाल किया करें। अगर आप कोको पाउडर की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं तो इससे केक का जो मिक्सचर है वो कड़वा बनकर तैयार होगा। कोको पाउडर डालने के बाद हम इसमें चुटकी भर नमक डाल लेंगे। नमक डालने के बाद हम इस ड्राई मिक्सचर को अच्छी तरह से छान लेंगे। इन सब चीज़ों को छानना इसलिए ज़रूरी है कि इन केस इसमें कोई पत्थर वगैरह हो तो साथ ही निकल जाए। अच्छा जी, मिक्सर जो है वो हमारा अच्छी तरह से छान चुका है। अब इसको हम एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रख लेने के बाद अब हम दोबारा से जिस मिक्सचर को हमने बीट करके रखा था उसको दोबारा से रख लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके खुश्क मिक्सचर डालते जाएंगे और इसको हैंड मिक्सर की मदद से मिक्स करते जाएंगे। मिक्स करते वक्त आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं बनने चाहिए। तो इसलिए हमने हाथ को रोकना नहीं है। इसमें ड्राई मिक्सचर डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसको मिक्स करते जाएंगे। कुछ टाइम मिक्स हो जाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई भी लम्स नहीं बने हैं और हमारा केक का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको उठाकर एक साइड पर रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने केक का सांचा लिया है। इस सांचे को मैंने पहले से ही अच्छी तरह से ऑयल लगा कर ग्रीस कर लिया था। इस केक को मैं बिना बटर पेपर के बना रही हूँ। अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल से ग्रीस कर लें, नहीं तो आप इसको घी के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। अब इसमें तैयार किया हुआ केक का सारा मिक्सचर डाल लेंगे। यहाँ पर आप एक बात नोट कर लें, सांचे को आप जितनी अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे केक उतनी आसानी से निकल कर बाहर आ जाएगा। तो आपने ये बात ज़हन-नशीन करनी है कि हमने सांचे को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब इसके बाद केक के सांचे को 2 से 3 बार टैप कर लेंगे ताकि मिक्सचर अच्छी तरह से सेट हो जाए। अच्छा जी, केक का मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से टैप हो चुका है। अब हम इसको बेकिंग करने की तरफ चलते हैं। तो इस केक को मैं आपको बिना ओवन के बनाना सिखा रही हूँ। बर्तन को मैंने पहले से ही 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखा हुआ था। 15 से 20 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बर्तन हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें केक का मिक्सचर रख लेंगे और इसको कवर करके 1 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 1 घंटे के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए माशाल्लाह से अंदर से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब इसको हम बर्तन से बाहर निकालेंगे और हम इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख लेंगे। आप जब भी केक बनाएं तो जब आप इसको ठंडा करें तो आपने इसको डायरेक्ट जो है ओपन मत रखा करें। आप इसके ऊपर जो है वो कोई रुमाल वगैरह रख लिया करें ताकि इसके अंदर जो है मॉइस्चराइज़र जो है वो बरकरार रहे। तो चलिए अब इस केक की क्रीम तैयार करने की तरफ चलते हैं। क्रीम तैयार करने के लिए बोल में मैंने ठंडे पानी के अंदर बर्फ़ डाली थी। अब इसके ऊपर जो है वो एक बोल रख लेंगे। अब बोल में जो है वो हाफ पैकेट व्हिप क्रीम डालेंगे। व्हिपिंग क्रीम डालने के बाद हम इसमें हाफ कप जो है वो पिसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद हम इसको उस टाइम तक बीट करेंगे जब तक ये डबल फॉर्म में ना आ जाए। क्रीम को व्हिप करते वक्त एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी आप क्रीम व्हिप करें तो आपने जो बीटर के फूल हैं इसको भी आपने फ्रिज में रखकर अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। यहाँ पर एक बात नोट कर लें, आप चीज़ें जितनी ठंडी लेंगे आपकी व्हिपिंग क्रीम जो है उतनी जल्दी बीट होगी। अगर आप इसकी जगह गर्म चीज़ों को लेकर क्रीम को बीट करते हैं तो इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका बीटर भी जो है वो गर्म हो जाएगा। जिस दिन में क्रीम बीट हो रही है और जिस दिन तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस आने वाली मेरी हर वीडियो की डिटेल आपको टाइम टाइम मिलती रहे। जैसे जैसे हम क्रीम को बीट करते जा रहे हैं तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी क्रीम कितनी ज़बरदस्त व्हिप हो रही है। कुछ टाइम बीट कर लेने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से क्रीम हमारी कितनी ज़बरदस्त बीट हो गई है। क्रीम आपकी जितनी अच्छी बीट हुई होगी और जब आप इसको केक पर अप्लाई करेंगे ना तो ये केक पर लंबे टाइम के लिए ठहर जाएगी। और जब हम बेकरी से केक लाते हैं तो उन्होंने भी क्रीम को इसी तरह से व्हिप करके रखा होता है। अच्छा जी, बीट की हुई क्रीम को फ्रीजर में रख लेंगे। आपने इसको बाहर बिल्कुल नहीं रखना है।
फ्रीज़र में रख लेने के बाद जो केक को हमने ठंडा होने के लिए एक साइड पर रखा था, अब उसकी तरफ चलते हैं। केक हमारा माशाल्लाह से ठंडा हो चुका है। अब इसको छुरी की मदद से ऊपर वाले हिस्से को कट कर लेंगे। ऊपर वाला हिस्सा काटना इसलिए ज़रूरी है ताकि केक ठीक तरह से बैलेंस हो जाए और जब हम क्रीम अप्लाई करें तो वो ठीक तरह से सेट हो जाए। ऊपर वाला हिस्सा कट हो जाने के बाद अब हम केक को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस केक को मैं 2 पाउंड का बना रही हूँ, इसलिए मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ। अगर आप 2 पाउंड का नहीं बनाना चाहते विदाउट कटिंग, ये अभी 1 पाउंड का है, तो आप इसको 1 पाउंड पर रखकर ही क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं। कटिंग हो जाने के बाद अब हम केक का बोर्ड लेंगे, इसके ऊपर हल्की सी व्हिपिंग क्रीम लगा लेंगे। ये केक बोर्ड मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। बोर्ड पर क्रीम लगा लेने के बाद अब केक के एक कट किए हुए पीस को बोर्ड पर रखकर सेट कर लेंगे। बोर्ड पर हमने क्रीम इसलिए लगाई है जब केक की टॉपिंग करेंगे तो वो स्लिप ना हो। अब हम इसको फ्रेश दूध के साथ सोक कर लेंगे। सोक करना इसलिए जरूरी है ताकि इसके अंदर जो है वो मजीद मॉइस्चराइजर बना रहे। अगर आप इसको सोक नहीं करते, बगैर सोक किए ही इसके ऊपर डायरेक्ट क्रीम लगा लेते हैं और बाकी की चीज़ें भी आप इस पर डेकोरेट कर लेंगे, लेकिन जब आप कटिंग करेंगे ना तो ये अंदर से बिल्कुल सख्त बनकर तैयार होगा और आपकी मेहनत जो है वो सारी वेस्ट हो जाएगी और आपका खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। दूध से सोक कर लेने के बाद अब बीट की हुई क्रीम को फ्रीज़र से निकाल लेंगे। बीट की हुई क्रीम को आपने तब तक फ्रीज़र से नहीं निकालना है जब तक जो है केक को अच्छी तरह से दूध से सोक ना कर लें। अच्छा जी, मैंने बीट की हुई क्रीम को फ्रीज़र से निकाल लिया है और इसको सोके हुए केक के ऊपर लगाकर अप्लाई कर लेंगे। क्रीम को जब आप केक के ऊपर अप्लाई करेंगे ना तो आपने बिल्कुल इसको नरम हाथों के साथ अप्लाई करना है, सख्त हाथ नहीं लगाने हैं। अगर आप इसको सख्त हाथ लगाते हैं तो केक जो है वो क्रीम के साथ लगकर ऊपर आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी क्रीम जो है वो केक पर अप्लाई हो चुकी है। क्रीम अप्लाई हो जाने के बाद दोबारा से बीट की हुई क्रीम को फ्रीज़र में रख लेंगे। क्रीम को फ्रीज़र में रख लेने के बाद अब इस केक को क्रंची बनाने के लिए इसके ऊपर जो है चोको चिप्स के साथ हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। चोको चिप्स से गार्निशिंग हो जाने के बाद अब इसके ऊपर दूसरा कट किया हुआ केक का पीस रख लेंगे। केक के पीस को आपने इसके ऊपर इस तरह से रखना है कि केक जो है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। केक सेट हो जाने के बाद अब हम इसके ऊपर पहले वाला स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे। इस पीस को भी हम फ्रेश दूध के साथ अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। बेकिंग में जो बने वाले केक होते हैं वो भी इस स्टेप को फॉलो करते हैं, इसलिए इसके अंदर इतना ज़्यादा मॉइस्चराइजर होता है और आपको खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फ्रेश दूध से सोक कर लेने के बाद अब दोबारा से बीट की हुई क्रीम फ्रीज़र से निकाल लेंगे। फ्रीज़र से क्रीम को निकालने के बाद अब दोबारा से नरम हाथों से केक के ऊपर जो है वो क्रीम लगा लेंगे। यकीन माने मैं जब भी इस केक को बनाती हूँ तो ये केक मिनटों में ख़त्म हो जाता है। छोटे क्या बड़े क्या सभी इस केक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वो बार बार फरमाइश कर करके ये केक बनवाते हैं। तो आप भी इस केक को एक बार इस तरह से घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो घर वाले जो है बेकरी के केक्स को भूल जाएंगे और आपसे इसी केक की बार बार फरमाइश कर करके बनवाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारी क्रीम जो है वो केक पर अप्लाई हो चुकी है। ये देखिए केक अभी से ही माशाल्लाह कितना प्यारा और कितना दिलकश लग रहा है और घर वाले कह रहे थे कि हमसे वेट नहीं हो रहा है, आप हमें ऐसे ही खाने के लिए दे दें। अच्छा जी, अब इसके बाद केक के बॉर्डर्स पर डार्क क्रश की हुई चॉकलेट लगा लेंगे। इस चॉकलेट को मैंने पहले से ही क्रश करके फ्रीजर में रखा हुआ था ताकि ये बाय मेल्ट ना हो जाए। ये चॉकलेट आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह चॉकलेट जो है वो सारी बॉर्डर पर अप्लाई हो चुकी है। अब इसके बाद इस केक को और दिलकश और खूबसूरत बनाने के लिए इसकी टॉपिंग पर खूबसूरत से पाइपिंग बैग की मदद से फूल बना लेंगे। जब आपने पाइपिंग बैग को इस्तेमाल करना है तो आपने इसको अच्छी तरह से चिल्ड कर लेना है और बाद में इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम शामिल करनी है। अच्छा जी, सारे फूल बन चुके हैं और इसके सेंटर वाली जगह को फिल करने के लिए इस पर क्रश की हुई डार्क चॉकलेट लगा लेंगे। एक बात नोट कर लें, इसमें जो मैंने व्हिपिंग क्रीम और चॉकलेट का इस्तेमाल किया है उसको मैंने फ्रीजर में अच्छी तरह से रखकर चिल्ड किया था, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का मौसम है, अगर आप उसको फ्रीजर में नहीं रखेंगे तो अप्लाई करते वक्त ये सारी चीज़ें मेल्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, सेंटर पर चॉकलेट लगा लेने के बाद अब इसके फूलों पर एक एक करके चेरी रख लेंगे। ये चेरी भी जो है आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। चेरी रख लेने के बाद तो लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा चॉकलेट ब्लैक फॉरेस्ट केक बनकर तैयार हो चुका है। आप भी जल्दी से जाएं और इस ज़बरदस्त से ब्लैक फॉरेस्ट केक को अपने प्यारों के लिए घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इनकेस आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूँगी। अच्छा जी, इस केक की कटिंग करने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट और कितना क्रीमी बनकर तैयार हुआ है। जो लोग ये समझते हैं कि ब्लैक फॉरेस्ट केक जो है वो घर पर बन नहीं सकता, तो हमने आपको कितनी आसानी के साथ बिना ओवन के और बिना स्टैंड के जो है इस केक को बनाना सिखाया है। इस केक को हमने बहुत ही कम चीज़ों से आपको घर पर बनाने का तरीक़ाकार बताया है, क्योंकि जो हम 2 पाउंड का केक बेकरी से लाते हैं वो हमें 2500 से 3000 का मिलता है। इस ईद पर आपने बड़ों और बच्चों की ज़बरदस्त सी ईद करवानी है तो एक बार मेरे कहने पर इस मज़ेदार से केक को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। चलिए जब हम इस केक को खाकर चेक करते हैं। इसकी पहली बाइट ही मुंह में जाते खुल गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस मीठी ईद पर इस मज़ेदार से केक को घर पर बनाएं और सब घर वालों का दिल जीत लें। चलिए ठीक है, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।